Hello, my dear beautiful Cancerians, the first water sign of the 12 zodiacs. Okay, the first water sign, Cancer. Welcome to my reading. Well, this reading is all about what are the major changes and minor changes coming in your life. Okay, what are the major changes and minor changes coming in your life for all the Cancerians? Now, this is a general reading, collective reading for all the cancers, as you know. So certain things might resonate, certain things might not resonate. Please इस बात का ध्यान रखिएगा. Okay, जबरदस्ती कोई भी सिचुएशन अपनी जिंदगी में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा अगर वो रेजोनेट ना करे आपके लाइफ स्टोरी से. Okay, so you can watch it as a Cancer sun sign, moon sign, rising or ascendant sign and Venus sign. पहले हम लोग देखेंगे मेजर चेंजेस, उसके बाद देखेंगे माइनर चेंजेस एंड लास्ट में देखेंगे गाइडेंस. ओके, प्लीज शो अस द कार्ड्स यूनिवर्स. व्हाट्स द मेजर चेंजेस कमिंग इन कैंसेरियंस लाइफ? व्हाट्स द मेजर चेंजेस कमिंग इन कैंसेरियंस लाइफ? मेजर चेंजेस. What are the major changes coming in Cancerian's life? चलिए देखते हैं. Cancer, it seems you're pondering a lot on your past actions, on your past behavior, on your past situations of your life that you have faced, with all the people, those who were involved in fact. And कहीं ना कहीं deep down आप justice चाहते हैं उस मुद्दे पे, उस बारे पे. I see a tower moment coming in your life. अगर अभी तक नहीं आया है तो आने वाला है. एंड उसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, हालांकि जजमेंट कार्ड भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाता है, रियलाइजेशन लाता है, लेकिन आप बहुत पास्ट पे पॉन्डर कर रहे और फ्यूचर में जो एक्शंस लेंगे ये कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा आपका पास्ट कैसा रहा, पास्ट में आपने क्या किया, आपने किसको क्या बोला, किसी और ने आपको क्या बोला, एक्शंस, बिहेवियर्स, डीड्स, सब कुछ इसके ऊपर बेस्ड रहेगा आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर. That's what the major change I am seeing in your life. By life, I mean all the aspects. It can cover all the aspects of your life. Okay, love life बोलिए, job, finances, career, business, फैमिली, एजुकेशन, हेल्थ, चिल्ड्रन, कुछ भी एस्पेक्ट हो सकता है. अब ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, हर एक कैंसेरियन का लाइफ स्टोरी एक जैसा नहीं होगा. किसी का लव एस्पेक्ट पे ये चीज़ मैटर कर सकता है, ये फैक्टर लागू हो सकता है. यही सेम फैक्टर किसी हो सकता है फाइनेंसेस को लेके, कोई बहुत पॉन्डर कर रहा है पास्ट एक्शंस को लेके. लव लाइफ में हो सकता है कोई कैंसर बहुत पॉन्डर कर रहा है. तो ऐसे vary करेगा कैंसर टू कैंसर. फैक्टर विल बी द सेम बट सिचुएशन विल बी डिफरेंट. ओके, अंदर ही अंदर आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा. आप तभी जाके जज करने बैठेंगे अपने पास्ट एक्शंस को, और वही अवेकनिंग आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा कि पास्ट में आपने जो किया है, रियलाइजेशन लाएगा. वो चीज आप नहीं दोहराएंगे प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में बोलिए. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एक विजडम काम करेगा आपके अंदर. आप कोई भी चीज को विद कंपैशन, विद विजडम लेंगे. डेस्टिनी आपका इस तरीके से साथ देगा. बहुत एनलाइटेंड फील करेंगे, हल्का फील करेंगे. अभी शायद बहुत भारी भरकम सा लग रहा है जिंदगी, हो सकता है कुछ कैंसेरियंस के साथ ऐसा. तो आगे जाके you'll feel very light, mentally, physically, emotionally.
एंड उस रियलाइजेशन के बाद ही आपकी ज़िंदगी में वार्मथ, कंपैशन, लव, एनलाइटनमेंट, ये सब चीज़ें आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। और वही डीप डाउन आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी को ऐसे बनाओ, यूनिवर्स, माय डेस्टिनी, मेरे ज़िंदगी को ऐसे बनाओ। आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली डेस्टिनी उसी टाइप का बनेगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें, इसीलिए आप पास्ट को लेके इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप जस्टिस मांग रहे हैं। हो सकता है कुछ अनजस्टिस सा सिचुएशन हुआ है, डिसबैलेंस हुआ है, कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे इम्बैलेंस सा क्रिएट हुआ है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजर चेंजेस। देखते हैं माइनर चेंजेस में क्या है कैंसेरियंस आपके लाइफ में आने वाला। प्लीज शो द कार्ड यूनिवर्स फॉर माइनर चेंजेस इन कैंसेरियंस लाइफ। Please show the changes in Cancerian's life, coming changes. Show the cards, please, for minor changes in Cancerian's life. Minor changes in Cancerian's life. ओहो, मेंटल क्लैरिटी। ऑब्वियसली इतना पॉन्डर करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे पास्ट को लेके, तो धीरे धीरे क्लैरिटी तो मिलेगी ही। ये जो अभी कंफ्यूजन का स्टेट चल रहा है ना, इससे आप कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे। इससे आप कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे। हो सकता है किसी रिश्ते के ऊपर बेस करके ही ये कंफ्यूजन है। आगे एकदम जब पढ़ना शुरू करेंगे, कंफ्यूजन से बाहर आके मेंटल क्लैरिटी आपको मिलने वाला ही है, तय है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो तब आप और नहीं सोचेंगे, बहुत सोच लिए, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं शायद अब तक आप। तो आगे जब बढ़ेंगे एकदम फियर्सली विथ अटमोस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। किसी से और कोई परवाह नहीं, किसी का कोई किसी और का जजमेंट आप अपने ऊपर लागू होने नहीं देंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ फुल फोर्स, फुल कॉन्फिडेंस, अटमोस्ट कॉन्फिडेंस आप आगे बढ़ेंगे वंस यू गेट द मेंटल क्लैरिटी। और मेंटल क्लैरिटी आएगा क्योंकि ऑलरेडी जजमेंट का कार्ड है। आप बहुत ज्यादा पॉन्डर कर रहे हैं पास्ट को लेके, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। वहीं से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगा। अभी बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता चूज करे, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। अटमोस्ट मेंटल क्लैरिटी। और जब भी मेंटल क्लैरिटी मिलेगा आपको, आप तुरंत उस दिशा में, कोई पर्टिकुलर दिशा जो आपके जहन में है, दिलो दिमाग में है, उस बारे में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है अंदर ही अंदर, जैसा मैंने कहा विद द मैजिशियन कार्ड, आप एकदम फुल फोर्स में आगे बढ़ेंगे विदाउट हेजिटेशन, विदाउट लिसनिंग टू एनीबडी एल्सेस सजेशन और एनीबडी एल्सेस जजमेंट। कौन क्या बोल रहा है आपको उससे कोई परवाह नहीं। ऐसा सिचुएशन होने वाला है। ओके, देखते हैं गाइडेंस में क्या है। कुछ रिश्ते को लेके हो सकता है कुछ चॉइसेस, जैसा मैं देख पा रही हूँ, या फिर आपके अंदर ही कुछ एनर्जीज को लेके कहीं कोई इम्बैलेंस सा क्रिएट हुआ है। ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा तो इम्बैलेंस तो क्रिएट होगा ही। देखते हैं गाइडेंस में यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड फॉर कैंसेरियंस यूनिवर्स। प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड फॉर कैंसेरियंस। गाइडेंस कार्ड फॉर कैंसेरियंस। Wow, utmost authority, command,
देखिए मेंटल क्लैरिटी आने से क्या क्या होता है, इंसान का पूरा नजरिया बदल जाता है, इंसान खुद बदल जाता है, बिकॉज नजरिया ऑब्वियसली बदलता है, हमारा सब कुछ नजरिया पे ही डिपेंड करके चलता है। आवर होल लाइफ इज बेस्ड ऑन आवर नजरिया, ऑन आवर पर्सपेक्टिव, द वे वी थिंक, बिकॉज थॉट्स शेप योर लाइफ। ऑलवेज इस बात का याद रखिएगा, थॉट्स आर एवरीथिंग। इससे एक इंसान का पहचान मिलता है। बहुत इंटेलेक्ट को यूज करेंगे जो शायद अब तक आपने नहीं किया हुआ था, विजडम का यूज करेंगे, बहुत बैलेंस्ड वे में चलेंगे, वेरी ऑथोरिटेटिव, वेरी कमांडिंग, यू नो। यही होने वाला है आपके साथ आने वाले जिंदगी में, और यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि आप इस ऑथोरिटी को, इस कमांड को बरकरार रखें, किसी और को या फिर और के लिए खुद को दबने मत दीजिए। शायद आपके साथ यही हुआ है, तो आने वाले दिनों में आगे जाके ये चीज खत्म होने वाला है। हालांकि ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, और आप लेंगे इस तरीके का एक्शन लेंगे, क्योंकि कार्ड्स ऐसा ही कह रहे हैं मैसेजेस के तौर पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, अगर फाइनेंसेस को लेके कुछ है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा। यू विल बी completely free of all these hassles that you have been through or that you're still going through, I should say. आने वाले दिनों में ये सब कुछ खत्म होगा, चाहे फाइनेंसेस बोलिए, चाहे किसी रिश्ते को लेके बोलिए। टोटल सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी विल बी प्रेजेंट विद इन यू, इन योर लाइफ, आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में, which is a very good news, Cancer. I'm so happy for you. Okay, so thank you so much, Cancer. This was all about your reading. Hope you liked it and got some guidance, got some insights, useful advice. अपने जिंदगी में इसे यूज करें, इस एडवाइस को काम पे लगाए, ताकि और बेहतर बना पाए अपनी जिंदगी को आप। I wish you all the very best. See you in my next reading. Till then, take care. Bye, Cancer. See you soon.